जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों आर ओ के लिए मैं सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैंने विलोम शब्द लिए हैं। उसके कुछ विलोम शब्द मैं करा चुकी हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी मैं जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज़ में करा रही हूँ। उसकी आज चौथी वीडियो है। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए और यकीन मानिए आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 240 तक मैं थर्ड वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब 241 से स्टार्ट करते हैं। उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? उपत्यका का है अधित्यका, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 242 का क्वेश्चन देखते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का है रोपड़, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 243 का क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का अपकर्ष, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 244 का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ये है पारलौकिक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आप देखिए ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो मैंने 244 में कराया वो UPSSC की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी देखते रहिए आप, हर क्वेश्चन के नीचे कौन से एग्ज़ाम में और किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप देखते जाइए। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिए, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और जो होने वाली परीक्षाएं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए 245 पर देखते हैं। रुजुता का सही विलोम क्या है? रुजुता का है वक्रता, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 246 का क्वेश्चन देखते हैं। रित का विलोम शब्द क्या है? रित का है ए अनर्थ, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 247 का क्वेश्चन देखते हैं। रिजु का विलोम शब्द क्या है? रिजु का है वक्र, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? यानी 248वां क्वेश्चन देखते हैं। कुटिल का विलोम शब्द, तो कुटिल का है रिजु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 249वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्कश का विलोम शब्द क्या है? तो कर्कश का है मधुर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 250वां क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? तो कृत्रिम का है प्राकृतिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 251वां क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ का है कृतघ्न, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 252वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त का विलोम क्या है? तो गुप्त का है प्रकट, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 253 का क्वेश्चन देखते हैं। गुण शब्द का विलोम क्या है? तो गुण का है दोष, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 254 का क्वेश्चन देखते हैं। गमन का विलोम क्या है? तो गमन का है आगमन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 255 का क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र का विलोम क्या है? तो ये है राजतंत्र, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 256 का क्वेश्चन देखते हैं। घृणा का विलोम शब्द क्या है? तो घृणा का है प्रेम, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 257 का क्वेश्चन देखते हैं। चोर का विलोम शब्द क्या है? तो चोर का है सहाय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 258 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर का है आलोक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 259 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दयालु का विलोम शब्द क्या है? दयालु का है निर्दयी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 260 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिवस का विलोम शब्द क्या है? दिवस का है व्यवहारी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 261 का क्वेश्चन देखते हैं। धुति का विलोम क्या है? तो धुति का है अंधकार, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 262 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कलुष का विलोम शब्द क्या है? तो इसका है कलुष, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 263 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो निर्मल का है मलिन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। UPTGT एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 264 का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिसीमन का विलोम क्या है? परिसीमन का असीमन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 265 का क्वेश्चन देख लेते हैं। परुष शब्द का विलोम क्या है? तो परुष का है कोमल, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 266 का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम का है विश्राम, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसका तुरंत आंसर बता देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन मोटिव जो क्या है वो ये होना चाहिए कि हम सही आंसर करें, जिससे कि हम अगर सही शब्द सुनेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं 1 के 4 विकल्प पढ़ाऊँगी तो आप चारों शब्द सुनेंगे और क्वेश्चन में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं एक शब्द पढ़ाऊँगी और उसका एक ही आंसर बताऊँगी तो आपको वही चीज़ याद होगी, सही चीज़ याद होगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
266 का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? तो परिश्रम का विश्राम यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 267 का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रच्छन्न का विलोम शब्द क्या है? तो प्रच्छन्न का प्रतिपन्न यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 268 का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो प्रसारण का है आकुंचन यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 269 का क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का विलोम क्या है? तो पृथ्वी का है आकाश यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 270 का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? तो प्रत्यक्ष का है परोक्ष यानी बी ऑप्शन जो है वो। 271 का क्वेश्चन देख लेते हैं। महान का विलोम शब्द क्या है? महान का है क्षुद्र यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 272 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का है वाचाल यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 273 का क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा का विलोम क्या है? महात्मा का है दुरात्मा यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 274 का क्वेश्चन देख लेते हैं। योगी का विपरीत क्या है? तो योगी का होगा भोगी यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 275 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम नहीं पूछा गया है। तो रानी भी राजा का विलोम है, रंक भी राजा का विलोम है और प्रजा भी राजा का विलोम है। सी जो है सेना, ये राजा का विलोम नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है वो ठीक हो जाएगा। 276 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? तो वैमनस्य का होगा सोमनस्य यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 277 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो वो है क्षणिक यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 278 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शोषक का विलोम क्या है? शोषक का पोषक यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 279 का क्वेश्चन देख लेते हैं। समष्टि का विलोम क्या है? समष्टि का व्यष्टि यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 280 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि का है प्रलय यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 281 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वप्न का विलोम क्या है? स्वप्न का है जागरण यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 282 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वधर्म का विलोम क्या है? स्वधर्म का विलोम है परधर्म यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 283 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वजाति का विलोम क्या है? स्वजाति का है विजाति यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 284 का क्वेश्चन देख लेते हैं। संधि का विलोम क्या है? संधि का विग्रह यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 285 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल का विलोम क्या है? सरल का कठिन यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 286 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का जंगम यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 287 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत नहीं है उसे चुनें। तो यानी हम अब देखते हैं। दिन का रात होता है, परिश्रम का आलस होता है, गर्म का ठंडा होता है, धर्म का कर्म नहीं होता, धर्म का अधर्म होता है यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और 288 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो ये देखते हैं। सदाचारी का दुराचारी नहीं होता है, ये गलत है। समर्थक विरोधी, सम विषम, समष्टि व्यष्टि, ये तीनों सही है। इसका ए ऑप्शन जो है वो गलत है। सदाचार का दुराचारी नहीं होता, सदाचार का होगा कदाचार यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 289 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं विरोधी युग्म के अंतर्गत आते हैं लाभ हानि। इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 290 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये होगा शाश्वत। शाश्वत का होगा क्षणिक यानी सदैव नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है। घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 291 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसमें आयोग ने सी और डी दोनों ऑप्शन सही दिए हैं। कटु तिक्त और पश्चात पश्च, वक्र का ऋजु होता है, निषिद्ध का विहित होता है। तो ये आयोग की तरफ से दोनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं, इसको आप देख लीजिएगा। 292 का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये है आदान का प्रदान। हाँ ये ठीक है। बाकी आदान का निदान, आदान का प्रदान दे ही दिया है वो ठीक है। आदान का समाधान ये भी गलत है, प्रदान का विधान ये भी गलत है यानी इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 293 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये विश्लेषण का संश्लेषण होता है यानी सी ऑप्शन जो है वो गलत है यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विश्लेषण का विवेचन नहीं होगा, बाकी ठीक है। यौवन का वार्धक्य होता है, लोलोप का संतुष्ट, एकांकी का सर्वागीण यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। 294 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द समूलित नहीं है? तो ये पौराणिक का प्राचीन जो है वो ठीक नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, उग्र का सौम्य। 295 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत युग्म सही सुमेलित है? तो ये है बी यानी और इसका जारज होता है, ये
इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 296 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो ये गत का अनागत नहीं होता है, ये गलत है। अनुमुख का विमुख होता है, रत का अनर्थ होता है, मंद का दुर्थ होता है। इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 297 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत है, अर्वाचीन का नवीन नहीं होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। 298 के क्वेश्चन देख लेते हैं। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि का व्यष्टि, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 299 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। तो सफल का विलोम शब्द असफल होगा, विफल और निष्फल, ये तीनों हो जाएंगे। कुफल जो है वो इसका विलोम नहीं है। इसका विलोम शब्द का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी हम 300 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का अनुत्तर नहीं है, दक्षिण, प्रश्न और पूर्व, ये तीनों हैं। तो देखिए, ये मैं अभी तक 300 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें प्रमाणिक के द्वारा दिए गए हैं, कौन सी एक पेपर में और किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अभी आप कर लीजिए। और ये मेरी चौथी वीडियो है, 3 वीडियो मैं इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और मैंने अलग से विलोम शब्द भी कराए हैं जो इसी तरह से किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको अगर इस तरह की प्रैक्टिस करनी है जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। धन्यवाद।